आपको यहाँ एक नेशनल कंसेंसस चाहिए, और इमरान खान नेशनल कंसेंसस क्या छोड़े, बना क्या सकते हो, तो तोड़ रहा है। वो तो ऑपोजिशन को किसी स्टेज पे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है, ब्रीफ करने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का जो नुकसान होने जा रहा है, बिकॉज इस मुल्क में कंसेंसस नहीं है, और वो कंसेंसस इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब कंसेंसस बनने नहीं देते, तो फिर ये इसका नुकसान जो है इमरान खान को तो इतना नहीं होगा जितना नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान को होगा। दिस इज व्हाट आई वाज वरीड अबाउट, और वो हो गया, वो शुरू हो गया सिलसिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही बात आपने कई बार पहले लिखी भी अपने इदारियों में, और यहाँ भी कही है, दीगर फोरम्स पे भी कही है। तो ये एजेके के हवाले से अभी ये क्लिप्स भी आपने देखे कि वहां पे कैंपेन बड़ी इफेक्टिव जारी है। वो कुछ धांधली की भी खदशात और खतरात जो है वो सामने आए हैं वहां पर। अफसरों के तबादले भी अमल में आए हैं। सौदेबाजियों का जिक्र हुआ है, मरियम ने भी जिक्र किया है, वहां के कुछ लोकल जर्नलिस्ट ने भी किया है। क्या इन दावों में कुछ हकीकत है? सैदी साहब, ये मेरे ख्याल से देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के इल्जाम तो लगते रहते हैं। हकीकत है, ओके। बिल्कुल हकीकत है। दो बातों में हकीकत है। एक ये कि वहां धांधली की पूरी तैयारी हो रही थी, और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी उन लोगों की जो सेलेक्ट करते हैं। अब वो क्या उसके पीछे बैकिंग थी या इंडिविजुअल एफर्ट था, ये नहीं पता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात सही है कि कुछ अफसर जो कि वहां करते धरते थे, उन्होंने कुछ कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके के साथ कि एक शख्स को जिताया जाए और पीटीआई की जीत की जाए और उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और उस शख्स के इल्जाम ये है कि उस शख्स ने पैसे भी दिए। और ये भी हकीकत है कि ये जो अफसर है इनको बुला लिया गया है, और बुला के इनकी अच्छी खिंचाई हुई है, और और जिस इदारे के साथ इनका ताल्लुक है उनको इन द लूप नहीं लिया गया। तो अब ये फौज के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी हो गई है। ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। ये मैं इसको आपको बता नहीं सकता कितना ये अहम है। तो इसलिए आगे अब बात ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो, क्योंकि इसमें तो फिर नाम तो आएगा ना, बॉसेस का नाम आएगा, बॉसेस के बॉसेस का नाम आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज वेरी ट्रिकी एंड इट कैन बी डेंजरस। और इस वक्त जबकि हम अगेन एज आई सेड वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज, ऐसी चीज होना, सोचना भी कि आजाद कश्मीर के अंदर धांधली करवाई जाए। हम कहते हैं कि हेल्ड कश्मीर के अंदर धांधलियां होती हैं। आज अगर दुनिया को ये पता चल गया कि हम तो अपने कश्मीर के अंदर भी धांधली करते हैं, तो फिर आप सोचिए आपके कश्मीर स्टांस के साथ क्या होगा। और अब जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि पुराने जमाने में तो हमें ये कहा जाता था कि आजाद कश्मीर के अंदर ज्यादातर धांधली करने की जरूरत नहीं होती। आजाद कश्मीर के लोग, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसी को वोट देते हैं, बिकॉज जाहिर है उसके भी 3 साल रहते हैं। ये राइट इन द मिडिल ऑफ गवर्नमेंट की टर्म में ये आता है। आजाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं वो नेशनल इलेक्शंस के साथ नहीं होते, बाद में होते हैं। तो जो गवर्नमेंट आती है तो वहां के लोग यही समझते हैं, लो जी वो बैठे ने, पैसे भी उन्होंने देने ने, चलाते भी वही पे ने, नॉमिनेट भी वही करते हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर भी वही चुनते हैं, पूरी वो कमीशन है, कमिटी है आजाद अफसरान, कश्मीर। चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है हाँ, वो सारा कुछ वही होता है। उन्हें पता ही जी। तो ये इस्लामाबाद से सारा कुछ होता है, तो जाहिर है लोग फिर अपना वोट जाया नहीं करते। तो जो लोग जो बैठे होते हैं वही हमेशा जीतते हैं। इस दफा एक नई चीज नजर आ रही है, आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मरियम के जो जलसे हो रहे हैं बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं, और खान साहब के जो जलसे हो रहे हैं इतने बड़े नहीं हो रहे। अब ये बड़ी, और ऊपर से बिलावल साहब जो है वो उठ के चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, और आसिफा को कह दिया है कि वो जाके करे। जी, अब यहाँ आसिफा ने भी आजाद बड़ा कश्मीर, जलसा किया हाँ बड़े, वैसे। ठीक है। तो अब बात ये है कि डिवाइड हो रहा है वहां, ये पहली दफा ऐसे है। आमतौर पे इतनी बड़ी डिवीजन नहीं होती है आजाद कश्मीर में। अब जो हैरानगी की बात तो ये है, ये नहीं है कि आसिफा को लोग सुनने आ रहे हैं। लोगों के जहन में तो ये तो है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई समझौता हुआ है, तो हमें नुकसान नहीं होगा, हवा तो उधर ही है। मगर मरियम को जो सुनने आ रहे हैं और जिस जज्बे के साथ वो सुन रहे हैं, इसका मतलब है मियाँ साहब का जो बयानिया है वो बरकरार है, जिंदा है और तड़प रहा है। और आजाद कश्मीर के अंदर भी लोग पहली दफा
ये सोच में पड़ गए हैं कि यार इस दफा फिर हमने सिटिंग गवर्नमेंट को नहीं देना, या ये कि ये गवर्नमेंट छुट्टी होने वाली है, ये रहेगी नहीं, मियाँ साहब आने आन आवे आवन। तो इस किस्म की हाँ, तो इस किस्म की अब वहाँ कुछ लहर या हवा चलने लगी है, जिसकी वजह से जो रिस्पांस मरियम को मिल रही है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो इससे ये हो सकता जी, है कि वहां फिर जब इलेक्शन 25 कब है, इलेक्शन 5 तारीख को है मेरा ख्याल है, 25 25 को 25 जी, को 25 25 को 25 को है। तो 25 को जब इलेक्शन है तो अब अगर धांधली हुई तो वहां शोर पड़ जाएगा। आफ्टर व्हाट वी नो कि वहां क्या होने जा रहा था। तो अब और अगर वो स्प्लिट वोट हुआ तो ये तो बहुत ही दिलचस्प नई डेवलपमेंट्स हो जाएंगी आजाद कश्मीर के अंदर। मुझे इस बात का पता है कि आजाद कश्मीर के लोग, खसूसन जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की जो पार्टी है इन पावर और अलायंसेस जो हैं, वो इमरान खान साहब से खुश नहीं है। आपने देखा ही था कि जब ये 370 विड्रॉ हुआ तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब कितने अग्रेसिवली बोल रहे थे, और इमरान खान साहब उनको कह रहे थे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कोई जरूरत नहीं ये करने की, कोई जरूरत। तो जज्बा तो है वहाँ बहुत सख्त इंडिया के खिलाफ, और आवाजें हैं कि कुछ करो, आपने किया कुछ नहीं, आपने किया कुछ नहीं। जी एनएस, मैं ये आप बात कर रहे थे, मैं ये क्लिप में मैं चाहता हूँ, ये 5 सेकंड का क्लिप है, जरा इसको देखें। इस तरह की चीज जो है ये अगर ये कम ही देखने में आई है, इवन मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का राउजिंग, हालिया तारीख में राउजिंग किस्म के जलसे, पैशनेट किस्म की आवाम का रिस्पॉन्स जो है। इसमें आपने आवाज नहीं दी ना, तो जी, अब हमें आवाज सुनाई नहीं हमने नहीं दी, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही हम पे बड़े अटैक्स होते हैं। वो कहते हैं कि जी ये नून लीग का यहाँ पे बोलना प्रमोट हो रहा है, तो फिर वो नारे शारे आगे तो उन्होंने फिर आपको, मुझे और नजम साहब को छोड़ना नहीं है। ट्विटर के ऊपर थ्रेड बन जाएंगे कि जी वाह। लिफाफे और नवाज और ये और वो, इसलिए हमने कहा कि सिर्फ इमेज ही दिखा दिया जाए। बहरहाल मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि आप एनएसएस के ऊपर भी कमेंट कर दें कि ये क्या वजह है कि आपने ये कहा कि लोग रिस्पॉन्ड करें। क्या पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का इस वक्त आलम है, या मईशत की जो बात की जाती है, क्या आजाद कश्मीर वाले भी ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के साथ नहीं जाना, हमने ये जो आप इम्प्लाई करें, हो सकता है अव्वल तो मेरा तो ये ख्याल है कि एंड में यही होता है कि ओवरनाइट चीजें बदलती हैं, होना वही है। बट एटलीस्ट इन जल्सों की हद तक लोगों में ये लग रहा है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, हम मोदी चाहते हैं जेके में। इज आप दैट सही कह रहे राइट? हैं, आई थिंक सही कह रहे हैं। आखिर में क्या होगा वो तो उस वक्त लोग फैसला करेंगे, और वो फैसला यही होगा कि ये हुकूमत जा रही है या रह रही है। अगर लोग ये समझते हैं ये हुकूमत नहीं बच सकती तो फिर वो वोट स्प्लिट हो जाएगा। अगर वो समझते हैं नहीं जो भी होगा ये हुकूमत रहेगी और नथिंग टू वरी अबाउट, तो फिर पीटीआई को वोट पड़ेगा। मगर मैं समझता हूँ कि स्प्लिट हो जाएगा वोट उस तरीके से जैसे बड़ी क्लियर कट मिलती थी ना। अब जो होगा क्या कि वहाँ जो लाइकलीहुड नजर आ रही है मुझे कि पीटीआई और पीपीपी शायद मिलके वहां को हुकूमत बना लें, बिकॉज पीपल्स पार्टी तो तैयार है ना बात करने के लिए। उनके अपने रीजंस हैं, हम समझते हैं उनकी मजबूरियां क्या हैं। और हम ये भी समझते हैं कि पीपल्स नून लीग की मजबूरियां क्या है। उन्होंने तो एक बयानिया लिया हुआ है और वो टिके हुए हैं उसके ऊपर। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुझे तो यकीन है उनका बयानिया जो है वो कामयाब होगा। मगर लोग जाहिर है कि वो लोग नहीं समझ इस बात को। मैं तो बड़ी दूर की चीज देखता हूँ। क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को अब पाकिस्तान अवाम के अंदर धक्का लगा है, ये 70 साल में कभी नहीं हुआ, और ये बढ़ेगी बात, ये कम नहीं होगी।